स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कांग्रेस और हिंदू महासभा ने खोला मोर्चा। पहले रामचरितमानस तो अब माता लक्ष्मी पर ये क्या बोल गए स्वामी। हिंदू महासभा तो हिंदू महासभा, अब कांग्रेस भी दिखाने लगी आंखें। सूप बोला तो बोला, छलनी भी बोली, जिसमें 72 छेद। कांग्रेस आखिर क्यों मामले में उछल रही। अखिलेश यादव की मुसीबतों को बढ़ाने का क्या स्वामी प्रसाद ने ले रखा है ठेका। चुनावी मौसम में आखिर क्यों बार बार फिसल रही जुबान। स्वामी प्रसाद मौर्य विवादों के स्वामी बनते जा रहे हैं। बीजेपी में रहे तो कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन सपा में आए तो रोज कुछ न कुछ बोलकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर ही देते हैं। जैसे अखिलेश यादव की समस्याओं को बढ़ाने का स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठेका ले रखा है। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया और उधर हिंदू महासभा के साथ साथ कांग्रेस ने भी आंखें तरेरनी शुरू कर दी। हालांकि हिंदू महासभा की नाराजगी ने इतना नहीं चौंकाया जितना कांग्रेस के रवैये ने हैरान कर दिया। जो कांग्रेस खुद अपने विवादी नेताओं को नहीं संभाल पाती, वो सपा को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घेर रही है और नसीहत का पाठ पढ़ा रही है। जबकि कांग्रेस की कुंडली अगर खंगाली जाए तो इतिहास के पन्ने विवादी नेताओं और उनके शर्मनाक बयानों से भरे मिलेंगे। खैर, बात करते हैं मुद्दे की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर हिंदू महासभा ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है। दीपावली के मौके पर सपा नेता ने माता लक्ष्मी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि माता लक्ष्मी के 4 हाथ कैसे हो गए। कांग्रेस ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अखिलेश यादव से सवाल कर दिया है। वहीं हिंदू महासभा ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रविवार को दीपावली के मौके पर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया था। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा, दीपोत्सव के अवसर पर अपनी पत्नी का पूजन करें और सम्मान करें, और कहा कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर, पेट और पीठ होती है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ और 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती हैं। स्वामी ने पोस्ट के जरिए कहा कि यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपनी घरवाली की पूजा और सम्मान करें, जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख, समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ वो निभाती है। वहीं माता लक्ष्मी को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किए गए पोस्ट पर कांग्रेस ने करारा हमला बोला है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के स्लीपर सेल समाजवादी पार्टी में घुस गए, इसीलिए वो लगातार धार्मिक टिप्पणी करके लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले कभी पिछड़ों की आवाज नहीं उठाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना की मांग कर रही है और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों, वंचितों और शोषितों की लड़ाई लड़ने के बजाय कभी हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं तो कभी रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस बीजेपी से लड़ रही है, उन मुद्दों को कमजोर करने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता कर रहे हैं। बीजेपी के स्लीपर सेल सपा में खुलेआम घूम रहे हैं, आखिर समाजवादी पार्टी इस पर खुलकर बोलती क्यों नहीं। उधर सपा के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की माता लक्ष्मी पर की गई टिप्पणी के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। हिंदू महासभा के प्रवक्ता ने कहा कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में हिंदू महासभा स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी रामचरितमानस के पन्नों को जलाया, कभी प्रभु श्री राम पर टिप्पणी की, इसी क्रम में कल ट्वीट कर माता लक्ष्मी जी का अपमान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी सरकार का साइलेंट मोड में रहकर हिंदुओं को अपमानित करते हुए देखना और अखिलेश यादव का स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर लगातार सम्मानित रहना, इसे बहुत ही बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस सपा को घेर रही है और कांग्रेस की इस हरकत से सपाइयों का पारा हाई है। हालांकि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे पर बचाव का पहलू तलाश कर रही है, लेकिन देखना यह है कि सपा कैसे आने वाले दिनों में कांग्रेस को इस विरोध का मुंह तोड़ जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।